जब सास ने अपनी ही बहू को बदनाम करने की साजिश रची तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन वही सास पूरे घर के सामने बेनकाब हो जाएगी। दरअसल मीरा जिस घर को अपना समझकर आई थी, उसी घर में आज उसे पराया बना दिया गया। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में अभी भी उम्मीद बाकी थी। शादी के बाद वह पूरे मन से अपने नए परिवार को अपनाने की कोशिश कर रही थी। उसके पति रोहित एक अच्छे इंसान थे, लेकिन अपनी माँ के सामने हमेशा चुप हो जाते थे। घर की मालकिन सावित्री देवी थी, जिनकी बात पूरे घर में अंतिम मानी जाती थी। मीरा हर सुबह सबसे पहले उठकर पूरे घर का काम संभालती थी। रसोई से लेकर आंगन तक हर जगह उसकी मेहनत साफ दिखाई देती थी। फिर भी सावित्री देवी को उसमें कोई ना कोई कमी जरूर दिख जाती थी। कभी खाने में नमक ज्यादा बता देती तो कभी काम में लापरवाही का ताना दे देती। मीरा हर बार चुप रहकर सब सह लेती थी। उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सावित्री देवी के मन में मीरा के लिए कुछ और ही चल रहा था। उन्हें लगता था कि बहू के आने से बेटा उनसे दूर होता जा रहा है। यही वजह थी कि वह मीरा को हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। घर में रोहित की छोटी बहन नेहा भी माँ का ही साथ देती थी। दोनों मिलकर अक्सर मीरा की छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बना देती थी। एक दिन रात को जब मीरा अपने कमरे में थी, तभी बाहर से धीमी आवाजें आने लगी। वह पानी लेने के लिए बाहर गई तो आंगन में सावित्री देवी और नेहा को बातें करते हुए सुना। सावित्री देवी कह रही थी, अगर बहू की इज्जत पर दाग लग जाए तो वह खुद ही घर छोड़ देगी। नेहा हंसते हुए बोली कि बस एक झूठा इल्जाम काफी होगा। यह सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि उसके खिलाफ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है और शायद उस साजिश का निशाना सिर्फ वही बनने वाली थी। अगली सुबह मीरा की आँख खुली तो उसके मन में रात की सुनी बातें बार बार घूम रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी सास उसके ऐसी साजिश रच सकती है। फिर भी उसने सोचा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया हो। वह हमेशा की तरह जल्दी उठकर रसोई में काम करने लगी। चाय बनाते समय उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। सावित्री देवी आकर कुर्सी पर बैठ गई और मीरा को ध्यान से देखने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने ताने भरे अंदाज में कहा कि आजकल बहू बहुत चुप रहती है। नेहा भी वही खड़ी थी और माँ की बातें पर हल्की सी मुस्कान दे रही थी। मीरा ने खुद को संभालते हुए कहा कि बस थोड़ी थकी हुई हूँ, लेकिन सावित्री देवी ने तुरंत कहा कि थकान काम से नहीं, छुपे हुए राज से होती है। मीरा को उनकी बात सुनकर अजीब सा डर महसूस हुआ।
उसे लगने लगा कि शायद साजिश शुरू हो चुकी है। उसी समय रोहित भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आ गया। सावित्री देवी ने मौका देखते ही बेटे के सामने कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बहू का व्यवहार इन दिनों बहुत बदल गया है। रोहित ने हैरानी से मीरा की तरफ देखा। मीरा कुछ समझ पाती उससे पहले ही नेहा बोल पड़ी कि रात रात भर फोन पर बात करना भी अब नया शौक बन गया है। यह सुनकर रोहित का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मीरा के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि वही इल्जाम अब सच बनाकर पेश किया जा रहा था। उसने तुरंत कहा कि यह सब झूठ है, लेकिन सावित्री देवी ने गुस्से से कहा कि झूठ ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। घर का माहौल अचानक भारी हो गया था। रोहित चुप खड़ा था, सुन रहा था, और मीरा को उसकी खामोशी सबसे ज्यादा चुभ रही थी। उसे महसूस होने लगा कि अब सच को साबित करने की लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। उस दिन घर का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी हो गया था। मीरा रसोई में काम कर रही थी, लेकिन उसके मन में बार बार वही आरोप गूंज रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह खुद को निर्दोष कैसे साबित करे। रोहित भी अब उससे पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। वह बात तो करता था, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसा भरोसा दिखाई नहीं देता था। यह बात मीरा के दिल को सबसे ज्यादा दुख दे रही थी। उधर सावित्री देवी और नेहा को लग रहा था कि उनकी चाल धीरे धीरे काम कर रही है। दोनों अक्सर आपस में नजरें मिलाकर मुस्कुरा देती थी। एक शाम जब रोहित ऑफिस से घर लौटा तो तभी सावित्री देवी ने फिर वही मुद्दा छोड़ दिया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा कि अब इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नेहा तुरंत बोली कि अगर आज सच सामने नहीं आया तो घर की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। रोहित अब पूरी तरह उलझन में था। उसने मीरा की तरफ देखकर कहा कि अगर कोई गलतफहमी है तो अभी साफ कर दो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। उसे शांत आवाज में कहा कि सच जरूर सामने आएगा। सावित्री देवी हंसते हुए बोली कि सच वही होता है जो सब देख रहे हैं। नेहा भी ताना मारते हुए कहा कि झूठ बोलने से सच नहीं बदलता। मीरा ने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया। वह धीरे से कमरे में गई और अपना मोबाइल उठा लाई। उसके चेहरे पर अब डर की जगह एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। सावित्री देवी को लगा कि वह सिर्फ नाटक कर रही है, लेकिन मीरा ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा कि आज फैसला हो ही जाना चाहिए। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजर अब उसके हाथ में पकड़े मोबाइल पर टिक गई थी, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरे घर को हिला देगा। कमरे में अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने वक्त को थाम लिया हो। मीरा ने धीरे से अपना मोबाइल मेज पर रखा और सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अडिग विश्वास दिखाई दे रहा था। रोहित हैरानी से उसे देख रहा था, क्योंकि उसने मीरा को इतना दृढ़ पहले कभी नहीं देखा था। सावित्री देवी हल्की सी हंसी के साथ बोली कि बहू अब क्या नया नाटक दिखाने वाली है।
नेहा भी माँ की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि मीरा कुछ साबित नहीं कर पाएगी। मीरा ने बिना कुछ कहे मोबाइल में रिकॉर्डिंग चलाने के लिए बटन दबा दिया। अगले ही पल कमरे में दो जानी पहचानी आवाजें गूंजने लगी। वह सावित्री देवी और नेहा की ही आवाज थी, जो साफ साफ सुनाई दे रही थी। रिकॉर्डिंग में सावित्री देवी कह रही थी कि अगर बहू पर चरित्र का दाग लग जाए तो वह खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। नेहा हंसते हुए कह रही थी कि बस रोहित के सामने शक पैदा कर दो, बाकी काम खुद हो जाएगा। यह सब सुनते ही रोहित के चेहरे का रंग बदल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह आवाज उसकी अपनी माँ बहन की है। मीरा चुपचाप खड़ी सबके चेहरे देख रही थी। सावित्री देवी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया था। नेहा की मुस्कान भी एक पल में गायब हो चुकी थी। रोहित ने कांपती आवाज में पूछा कि यह सब क्या है, लेकिन कुछ देर पहले तक जो लोग मीरा को दोषी ठहरा रहे थे, अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। मीरा ने शांत स्वर में कहा कि यही वह सच है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी। रोहित की आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों दिखाई दे रहे थे। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जैसे उनसे जवाब मांग रहा हो। सावित्री देवी पहली बार पूरी तरह खामोश खड़ी थी। घर की दीवारें जैसे इस कड़वे सच की गवाह बन चुकी थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अब इस सच के बाद यह परिवार किस दिशा में जाने वाला है। रिकॉर्डिंग बंद होते ही कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। रोहित की आंखें अपनी माँ और बहन पर टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर गहरा सदमा साफ दिखाई दे रहा था। जिस सच को सुनकर वह अंदर से हिल चुका था, उसे स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं था। मीरा चुपचाप खड़ी थी और उसके चेहरे पर दर्द के साथ एक अजीब सी शांति दिखाई दे रही थी। रोहित ने कांपती आवाज में पूछा कि माँ, क्या सब सच है? सावित्री देवी ने पहले तो नजरें फेर ली, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं हो, लेकिन रोहित के बार बार पूछने पर वह अचानक गुस्से में बोल उठी। उन्होंने कहा कि जो किया है वह घर की भलाई के लिए किया है। उनकी बात सुनकर रोहित और भी ज्यादा हैरान हो गया। मीरा ने धीमी आवाज में पूछा कि किसी की इज्जत को दांव पर लगाना कैसे घर की भलाई हो सकती है। नेहा अब तक चुप खड़ी थी और उसकी आंखें जमीन पर टिकी हुई थी। रोहित को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसे याद आया कि उसने भी बिना सोचे समझे मीरा पर शक कर लिया था। उसने मीरा की तरफ देखा और कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन तभी सावित्री देवी ने सख्त आवाज में कहा कि अगर बहू को इतना ही सही लगता है तो वह इस घर में नहीं रह सकती। उन्होंने साफ शब्दों में रोहित के सामने शर्त रख दी, या तो अपनी माँ के साथ दे या फिर अपनी पत्नी का। यह सुनकर रोहित पूरी तरह उलझ गया। एक तरफ उसकी माँ थी जिन्होंने उसे जन्म दिया था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी जिसने हमेशा इस घर को अपना समझा था। मीरा ने रोहित की आंखों में चल रही इस लड़ाई को साफ देख लिया था।
उसने गहरी सांस ली और जैसे मन ही मन कोई फैसला कर लिया। कमरे में खड़े सभी लोग उसकी अगली बात सुनने का इंतजार करने लगे, क्योंकि मीरा का लिया हुआ फैसला इस घर की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। मीरा ने कुछ पल तक रोहित की आंखों में देखा और धीरे से अपनी नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर दर्द जरूर था, लेकिन अब उसमें आत्मसम्मान की मजबूती भी साफ दिखाई दे रही थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उसकी अगली बात का इंतजार कर रहा था। रोहित बेचैनी से खड़ा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मीरा कोई बड़ा फैसला ना ले ले। सावित्री देवी अब भी कठोर चेहरे के साथ खड़ी थी, जैसे उन्हें अपनी गलती का जरा भी अफसोस ना हो। मीरा ने शांत आवाज में कहा कि जिसे घर में भरोसा टूट जाता है वह रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं टिकते। यह सुनकर रोहित के दिल में जैसे कोई चुभन सा हो गया। वह बोला कि मीरा, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि गलती सिर्फ आपकी नहीं है, हालात भी ऐसे बना दिए गए थे, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं भरते। नेहा अब भी सिर झुकाए खड़ी थी और उसे भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मीरा ने धीरे से कहा कि अब इस घर में रहकर हर दिन अपमान सहना उसके लिए संभव नहीं है। रोहित घबरा गया और उसने मीरा का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि यह सब ठीक कर देगा, बस मीरा घर छोड़कर ना जाए। लेकिन मीरा ने प्यार से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने कहा कि कभी कभी खुद की इज्जत बचाने के लिए दूर जाना ही जरूरी होता है। यह कहते हुए उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए। सावित्री देवी पहली बार थोड़ी असहज नजर आने लगी। उन्हें शायद एहसास हो रहा था कि बात अब उनके हाथ से निकल चुकी है। मीरा धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। घर की दहलीज पर पहुंचकर उसने एक बार पूरे घर की ओर देखा। यह वही घर था जहां उसने खुशियां बसाने का सपना देखा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि उसकी असली खुशी कहीं और उसका इंतजार कर रही है। मीरा के घर से जाने के बाद उस बड़े से घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। जो घर कभी आवाजों और हलचल से भरा रहता था, अब वहां हर कोना खाली खाली सा लगने लगा था। रोहित अक्सर देर तक चुपचाप बैठा रहता था और बार बार उसी दिन को याद करता। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपने ही हाथों से अपनी खुशियां खो दी है। सावित्री देवी भी अब पहले जैसी सख्त नहीं दिखती थी। उनके चेहरे पर भी एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। नेहा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वह कई बार माँ से कहती कि शायद हमने मीरा के साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा था। उधर मीरा ने अपने मायके में कुछ दिन बिताए और फिर अपने जीवन को नई दिशा देने का फैसला किया। उसने नौकरी की तलाश शुरू की ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। धीरे धीरे उसने एक स्कूल में काम मिल गया। वह बच्चों को पढ़ाने लगी और उसी में उसे सुकून मिलने लगा। अब उसकी आंखों में डर की जगह आत्मविश्वास दिखाई देने लगा था। वह समझ चुकी थी कि जिंदगी किसी एक रिश्ते पर नहीं रुकती,
समय बीतता गया और मीरा की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। एक दिन अचानक रोहित उससे मिलने उसके स्कूल पहुंच गया। मीरा उसे देखकर हैरान रह गई। रोहित की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने मीरा से कहा कि उसे अपनी गलती का हर दिन एहसास होता है। उसने माना कि उसने माँ की बातों में आकर सबसे बड़ा अन्याय किया। मीरा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसके दिल में पुराने जख्म फिर से ताजा होने लगे थे। अब फैसला मीरा को करना था कि वह अतीत को दोबारा अपनी जिंदगी में जगह दे या नहीं। रोहित की बातें सुनकर मीरा कुछ देर तक बिल्कुल चुप खड़ी रही। उसकी आंखों में पुराने दिनों की सारी यादें जैसे एक साथ लौट आई थी। वह समय जब उसने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की थी, और वह समय भी जब उसी रिश्ते ने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया था। रोहित ने धीरे से कहा कि अगर संभव हो तो वह सब कुछ ठीक करना चाहता है। उसकी आवाज में सच्चा पछतावा साफ झलक रहा था। मीरा ने गहरी सांस ली और कुछ पल के लिए आसमान की तरफ देखा, जैसे वह खुद से ही कोई जवाब ढूंढ रही हो। फिर उसने शांत आवाज में कहा कि जिंदगी हमें कई बार कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती है। रोहित की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक दिखाई दी, लेकिन मीरा की अगली बात सुनकर वह फिर से खामोश हो गया। मीरा ने कहा कि उसने अब अपने आत्मविश्वास के साथ जीना सीख लिया है। उसने यह भी कहा कि वह अब किसी के ऐसे घर में वापस नहीं जाना चाहती जहां कभी उसकी इज्जत पर सवाल उठाया गया था। रोहित के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसे समझ आ गया था कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। मीरा ने धीरे से कहा कि वह उसे माफ जरूर करती है, लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। रोहित ने भी सिर झुका लिया, क्योंकि वह मीरा के फैसले का सम्मान करता था। कुछ देर बाद वह वहां से चुपचाप चला गया। मीरा ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन इस बार उसके दिल में कोई कमजोरी नहीं थी। वह जान चुकी थी कि उसकी असली ताकत उसका आत्मसम्मान है। समय ने उसे मजबूत बना दिया था, और इसी आत्मविश्वास के साथ मीरा ने अपनी नई जिंदगी की राह पर आगे बढ़ना जारी रखा। तो दोस्तों, पूरी कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।